हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आपका जो टॉपिक चल रहा था फ्यूचर कंटिन्यूअस तक मैम ने जो है पढ़ा दिया था, ठीक है। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट चलेगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, भविष्य, ठीक है। क्या होता है? भविष्य। परफेक्ट मतलब होता है कि किसी भी काम में को पूर्ण होना, ठीक है। पूर्णतः को प्राप्त कर लिया हो या कार्य का क्या हो गया हो, वो पूर्ण हो चुका हो। और टेंस मतलब आपका समय या आपका क्या होता है, काल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाले समय में कोई कार्य अपने को पूर्ण करने वाला है या पूर्ण कर चुका है, तो वो आपका किस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। मामला बस ये है कि इस टेंस को जानने का, समझने का। तो अब इसकी पहचानेंगे कैसे? पहचान क्या है, ठीक है। तो वाक्य के अंत में आता क्या है? चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, ठीक है। चुकी होगी, चुकी होगी। इसके अलावा आपके बड़ा आ की मात्रा, छोटी बड़ी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, और इनके साथ में क्या लगा हो? गा, गी, गे इत्यादि शब्द अगर लगे हैं तो आप समझ लेना कि किसमें है बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने प्रकार के सेंटेंसों को पढ़ना है। तो 3, एक आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को सीखा जाएगा। तो पहली बात क्या है आपका? अफर्मेटिव। क्या आएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। क्या होता है? स्वीकारात्मक, ठीक है। इसका मतलब स्वीकारात्मक होता है। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। तो हर एक सेंटेंस को बनाने का अपना अपना क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वाक्य संरचना होती है, ठीक है। जैसे आप कोई भी कार्य करते हो तो एक स्ट्रक्चर दिमाग में सेट होता है कि हमको ये काम ऐसे करना है। ऐसे हर एक सेंटेंस का क्या है? अपना हर एक टेंस आपका अलग अलग है। हर एक टेंस का अलग अलग सेंटेंस होता है। उस अलग अलग सेंटेंस का हर एक सेंटेंस का क्या होगा? स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वाक्य संरचना अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका, हम उसको कैसे बनाएं, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उस बात को सीखा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा? तो सेंटेंस मतलब आप जानते हो कि वाक्य होता है, और स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना होती है, ठीक है। संरचना आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे घर बनाना है आपको, ठीक है। अब चच्चा को घर बनाना था तो चच्चा ने क्या बनाया? मैप बनाया एक, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तैयार करवाया। और हर एक लोगों का घर का स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बिना किसी भी चीज को आप अगर ऐसे ही मौखिक पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। तो पहले आप जानते हो कि क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है भाई? वाक्य में जैसे आपके घर में आपके मम्मी या पापा क्या होंगे? मुखिया होते हैं। ऐसे वाक्य का एक मुखिया होता है, कर्ता होता है जो कार्यों को करेगा। डिपेंडेंट, ठीक है, जिसपे वाक्य का सारा जो है डिपेंड करेगा, चाहे वो वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे अदर वर्ड हो, वो सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है? कर्ता पे करता है, ठीक है। तो कर्ता आपका होगा इसमें। कर्ता, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता या मुखिया कह सकते हो। अब चूंकि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तो आपका लगेगा क्या? विल हैव, या आपका लगेगा शैल हैव। शैल हैव, शैल हैव, ठीक है। अब हम शैल हैव कब लगाते हैं? तो आई और वी के साथ। आई मतलब होता है मैं, और वी मतलब होता है हम। और ये दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये दोनों क्या है आपके बच्चा?
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ सामान्यतः जनरली रूप से शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी कर्ता के लिए विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अवश्य आ जाए, वाक्य में क्या आ जाए, अवश्य आ जाएगा, जोर दिया जा रहा होगा वाक्य में, पढ़ने से आपको उसके अर्थ पे जब जाएंगे तो फील होगा, अनुभव होगा, तब आपको आई और बी के साथ में विल लगाना है, बाकी सबके साथ में आपको क्या लगाना है, शैल लगाना है। बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में वर्ब, हम इनको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। ये आपके क्या है, किस प्रकार की वर्ब हैं, तो मॉडल्स हैं। विल या शैल क्या है, मॉडल्स, या इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब जो आपका यहाँ पे लगेगा, वर्ब की क्या लगेगी सर, थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो वर्ब है यहाँ पे, ये आपका मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, मेन वर्ब। हालांकि वर्ब को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं, एक्शन वर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्शन वर्ड कहते हैं, बहुत सारा है। और किस नाम से, डूइंग वर्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, डूइंग वर्ड कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब हो गया आपका, मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। क्रिया का मतलब काम, काम से हम इसका अर्थ लगाएंगे कि कर्ता द्वारा कौन सा काम है, वही आपका कौन सा काम कर रहा है, वही आपका क्या होता है सर, वर्ब होता है, ठीक। इसके बाद में क्या लगेगा सर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आपका क्या होता है, कर्म होता है। और कर्म आपके दो प्रकार के होते हैं, बताऊंगा आपको, ठीक है। प्लस आपके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और प्लस कॉम्प्लीमेंट मतलब आपका होता है पूरक। क्या होता है सर, पूरक, जो वाक्य को पूरा करने का काम करेगा। जैसे टाइम वगैरह आएगा तो कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा वर्ड भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा वो कहें, ठीक। तो ये एक स्ट्रक्चर है कि हम वाक्यों को कैसे बनाएंगे। हर एक स्टेप को आराम आराम से रखते हुए आप हिंदी से अंग्रेजी आराम से इजीली रूप से किसी भी सेंटेंस को, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो आप आराम से बना सकते हो। लेकिन अब मामला क्या है, बन तो जाएगा, नियम ऑफ ग्रामर के बहुत सारा आपने समझ लिया, देख लिया, लेकिन आपको शब्दकोश की जानकारी अच्छे से नहीं है, ठीक है। शब्दकोश का मतलब वोकैबुलरी जो होती है, वोकैब का आपको अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो आप ट्रांसलेशन में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या है, अब जैसे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखने होंगे। उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ों को याद रखें। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, सेकेंड फॉर्म को क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, हमारे रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। इन चीज़ों को ढंग से अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसी मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, एक ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो एक सीक्वेंस में चीज़ों को हम रखते जाएंगे, तब आपका एक वाक्य बन जाएगा, ठीक है। अब घर बनाते हो भैया पहले नींव तो डालो, है, नींव डाले नहीं, बस ऐसे उठा दिए और आया भूकंप, निपट लिए भैया, उसी में निपट जाओगे, हैं। तो हर एक चीज का भैया एक तरीका होता है। तो ये आपका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखेंगे इस पे वाक्य कैसे बनते हैं, तो आइए देखिए। अब ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। अभी जो स्ट्रक्चर आपने, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट पे आप इन चीजों को आराम से कर पाओगे। लेकिन अब मामला रहेगा कि आपको वोकैब पता होना चाहिए, वोकैबुलरी पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो आप कितना भी ग्रामर के रूल्स को जो है आता है आपको, आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक। तो क्या है भाई, सीता अपने सहेलियों के साथ अपने घर जा चुकी होगी। कौन जा चुका होगा, हम कौन का प्रश्न करें और जो उत्तर आएगा वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वाक्य का मुखिया है, हीरो है, हीरोइन है, समझ सकते हैं। तो कौन जा चुका होगा, सीता,
ठीक है, तो कर्ता आपका क्या है, सीता है। सीता आपने लगाया। हमने कहा था कि वर्ब जो है कर्ता अगर आपका फर्स्ट पर्सन जैसे आई वी होगा तो शायल है, और अगर आपका, ठीक है, अगर आपका इसके अलावा है तो हम क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो सीता आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। तो सीता विल हैव। अब काम कौन सा है भाई, ये तो आपने लगा दिया, मॉडल्स आपने यूज कर लिया, सब्जेक्ट हो गया, मॉडल्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, काम कौन सा भैया है, तो जा चुकी होगी, जाने का काम किया है। तो जाने के अंग्रेजी तो आप जानते हो भैया, गो मतलब जाना, लेकिन हमने बताया था कि थर्ड फॉर्म लगेगा तो गो का क्या होता है, गॉन होता है। तो यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा तो यहां पे क्या लगाएंगे, गॉन। टू, अब गॉन और कम इनके साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं आने जाने के लिए। ठीक है, तो गॉन टू, अब कहां जा चुकी होगी, ऑब्जेक्ट क्या है, जाने का कार्य तो हुआ, लेकिन कहां, वही आपका ऑब्जेक्ट है, कहां का प्रश्न करें। ठीक है, तो क्या का प्रश्न करें, तो जो चीज आंसर प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है। तो गई कहां, तो आइए देखेंगे ये सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा कि हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर आपके मॉडल्स जो होते हैं विल हैव, शायल है, उसको रखेंगे, फिर आप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट जो आता है उसको रखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। तो इस वाक्य में है कहां कहां वो चीजें, सब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, मॉडल्स कौन सा उपयोग करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, हम उन सब का उपयोग इस वाक्य के माध्यम से सीखा जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सीता अपने सहेलियों के साथ अपने घर जा चुकी होगी। ठीक है, सीता अपने सहेलियों के साथ अपने घर जा चुकी होगी। तो कौन जा चुका होगा, सीता। कौन का प्रश्न करिए और जो उत्तर आएगा वो आपका क्या होगा सर, सब्जेक्ट होगा, मुखिया होगा। ठीक, तो यहां पे सीता। अब सीता क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट तो है नहीं, आई भी तो आया नहीं, तो हम शायल का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका, विल हैव का, विल हैव। तो सीता विल हैव। अब काम कौन सा भी, वर्ब लगाना है, तो काम कौन सा है, जा चुकी होगी, यही तो कार्य कर रही है सीता, जा चुकी होगी। तो जाने की अंग्रेजी तो आप जानते हो भैया क्या होता है, गो, लेकिन हमको उपयोग क्या करना है, थर्ड फॉर्म का। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। ठीक है, तो सीता विल हैव गॉन, और गॉन के साथ टू लगता है तो टू लगाएंगे। ठीक है, गॉन टू। अब गई, तो गई कहां भैया, कहां का प्रश्न करिए, क्या का प्रश्न करिए, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, अपने घर। कहां गई, अपने घर। तो अपने के अंग्रेजी जब यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा बच्चा, सीता है, और सीता क्या है, एक स्त्रीलिंग है, तो पॉजिटिव केस क्या होता है, हर। तो यहां पे लिखेंगे हर होम, हर होम। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट तो हो गया हर होम, अपने घर चली गई। इसके साथ में डबल ऑब्जेक्ट है कि अपने सहेलियों के साथ चली गई, तो डबल ऑब्जेक्ट है भाई। तो यहां पे लगाएंगे, साथ के लिए हम विथ लगाते हैं, विथ हर फ्रेंड्स। सहेली का क्या होगा बच्चा, फ्रेंड्स होगा, क्योंकि सहेलियों के साथ है तो विथ हर फ्रेंड्स। बात समझ में आई, और समझ में आई तो सब्सक्राइब कर दियो। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आपका दूसरा सेंटेंस देखिए, ये लड़के इस नदी में नहा चुके होंगे, ये लड़के। तो अब आपसे पूछे भैया कौन नहा चुका होगा, तो आप बताएंगे भैया कि ये लड़के। और ये लड़के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है, संकेतवाचक में है कि भैया यही वाले लड़के हैं, ये मतलब आप नजदीक हैं वो लड़के, तो इसलिए ये की अंग्रेजी यहां पे लड़कों के साथ में क्या लगाएंगे, दीज बॉयज, दीज बॉयज। ठीक है, और दीज बॉयज पे आई और भी फर्स्ट पर्सन आपका प्रोनाउन तो यूज नहीं हुआ, तो हम शायल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, विल हैव। क्या लगाएंगे बच्चा, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो दीज बॉयज विल हैव। अब काम कौन सा किए, नहाने का, तो नहाने की अंग्रेजी क्या होती है, बाथ, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है
तो क्या करेंगे, बाथड, बाथड हो गया। अरे नहाए, नहाए तो नहाए कहां पे, काम तो किया, लेकिन वो कहां किया है, क्या किया है, ठीक है। तो इस नदी में, तो इस नदी में के लिए इन, और इसके लिए आप दिस लगाओगे, और नदी के लिए RIVER, रिवर लगाओगे, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल्स हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नहीं लगाया, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा, मीनिंग अगर आपको पता है, वोकैब पता है, आपको ग्रामर के सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, दुनिया का कोई भी आपका क्या वाक्य होगा, आप उसको हिंदी से अंग्रेजी में बना सकते हो, ठीक है। तो आएंगे अब जो है, दो वाक्यों से आपने देखा कि विल का प्रयोग, विल का, अब हम थोड़ा सा साइल का भी देख लेते हैं, क्यों, तो आइए देखते हैं साइल का। आइए देखेंगे, ये आपका है जिसमें हम साइल का उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं वहां जा चुकूंगा, ठीक है, तो कौन जा चुकेगा वहां, मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी बच्चा, आई होगी। चुका, होंगे, चुके होंगे, ये सब आया, तो आप जानते हो कि आई के साल क्या लगाते हैं, मॉडल्स हम किसका यूज करेंगे, साइल का, तो साइल हैव। जाने की अंग्रेजी गो होती है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, तो आई गॉन टू, यहां पे भी टू लगेगा, और वहां की अंग्रेजी क्या होगी सर, देयर हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप सेंटेंस को बना सकते। दूसरा है, हम सब अपने अपने कार्य समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है। तो हम सब, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि वी ऑल, वी का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वी, WE, और वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो मॉडल्स हमारा क्या होगा, साइल लगेगा, साइल हैव। समाप्त करने की अंग्रेजी क्या होती है, तो फिनिश्ड होती है, क्या होगी, फिनिश, फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड लगाएंगे तो फिनिश्ड होगा, और फिनिश्ड अपने अपने कार्य है, तो वी शैल हैव फिनिश्ड आवर, ठीक है, वर्क से लगेगा, यहाँ पे क्या है, वर्क्स, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका बन गया। तो ये आपका सब्जेक्ट है, मॉडल है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट नहीं था, नहीं लगाया। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को बना सकते हो। आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा उस बात को, और मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका निगेटिव कैसे बनाते हैं, और उसी में पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह वर्ब है क्या, वर्ब की कौन कौन से फॉर्म होती हैं, हम कैसे तैयार करें इसको, इसके तैयार करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लड़के बस ईडी वाला जानते हैं, ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईडी लगा दो भैया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो सब में ऐसा नहीं होता है, तो किसमें हम कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव। तो ये आपका सिंपल है, पहले वाला बाद वाला इसमें भी आता है, ठीक है। तो पहले निगेटिव पढ़ाने के बाद में फिर से मैं आपको कॉम्बिनेशन पहले और बाद वाला बताऊंगा, लेकिन आपको वर्ब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।